हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। आगामी जो हमारी परीक्षा है वो उत्तराखंड पीसीएस की है। जो ये आपका एग्ज़ाम है वो होने वाला है 3 अप्रैल में। अभी हमने यहाँ पर 2 पेपर डिस्कस किए हैं, एक तो है एपीएस वाला और दूसरा जो हमारा पेपर है वो है यहाँ पर आरओ वाला, जो एडवोकेट जनरल वाला पेपर था, जो अभी यहाँ पर 27 मार्च में हुआ है। तो ये दोनों पेपर की अगर बात करते हैं, जो करंट वाला पोर्शन यहाँ रहा है वो एक अच्छा खासा डिफिकल्ट यहाँ पर रहा है। तो इसी को हमने मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर अब करंट अफेयर पर हम यहाँ पर लगातार हमारी यहाँ पर 4 या 5 वीडियो आने वाली है, जब हम यहाँ पर इसको पूरा सही तरीके से करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न यहाँ पर न छूटने पाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें दोस्तों के साथ। अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि 18 फरवरी 2020 को भारत और किस देश के बीच यहाँ पर वर्चुअल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो वह है यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात के बीच यहाँ पर ये हुआ है। भारत और जो यूएई है यहाँ पर दोनों की जो है, भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर ये 75वीं वर्षगांठ थी और यूएई की यहाँ पर 50वीं वर्षगांठ थी। तो दो ही नई अवसरों पर यहाँ पर एक डाक टिकट जो है वो जारी किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और क्राउन प्रिंस हैं वहाँ के अबू धाबी के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। तो यहाँ पर ये इनका नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे अभी कनाडा का जो प्रधानमंत्री हैं जेउस्ट, उनके बारे में भी प्रश्न पूछा गया था। तो तीसरी बार ये यहाँ पर पीएम बने हैं कनाडा के। ये प्रश्न पूछा गया था आपका 27 मार्च वाले पेपर आरओ में जो हुआ था उसके लिए था। तो और यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 17 फरवरी 2022 को कहाँ पर देश की पहली वाटर टैक्सी को यहाँ पर शुभारंभ किया गया है? तो वो किया गया है यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र में वाटर टैक्सी यहाँ पर चलाई गई है पहली भारत की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 16 से 19 फरवरी 2022 के मध्य किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय द्विवार्षिक उत्सव मेदारम जताराम बनाया गया है? तो बनाया गया है कहाँ पर? तेलंगाना में। तो ये कहाँ पर बनाया जाता है? मेदारम जतारा, ये बनाता है तेलंगाना में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन यानी बायो सीएनजी का प्लांट का उद्घाटन किया है? ये किया है इंदौर, मध्य प्रदेश में। और इंदौर को ही यहाँ पर लगातार 4 वर्षों से ये स्वच्छता शहर भी बना रहा है। तो यहाँ पर सबसे स्वच्छ जो शहर है पूरे भारत का तो वह है यहाँ पर इंदौर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 9 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लोकसभा में दिया गया बयान है कि कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का कितना हिस्सा यहाँ पर हो गया है? तो ये हो गया है 3 से 3.5%। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो ये परसेंटेज था वो 2 से 2.5 था, तो अब बढ़कर कितना हो गया है? 3 से 3.5। तो और कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पर बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन 2014 में इतना था और वर्ष 2000 बढ़कर यहाँ पर हो गया है 43,918। इतने मिलियन यूनिट यहाँ पर अभी उत्पादन कर रहा है भारत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 9 फरवरी 2020 को भारत के किस टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता यहाँ पर दी गई है? तो वो दी गई है यहाँ पर अटल टनल को। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर ये राष्ट्र को समर्पित की है और रोहतांग दर्रे से यह गुजरती है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ से गुजरता है? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। इसका निर्माण मनाली और लेह राजमार्ग पर किया गया है। ये जो इसकी जो लंबाई है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इस तरह के फैक्ट यहाँ पर अक्सर पूछे जाते हैं। 9.20 किलोमीटर लंबी यहाँ पर यह है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 8 फरवरी 2022 को कौन सा प्रदेश एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला यहाँ पर यूटी है? तो वह है यहाँ पर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये क्या है? यहाँ पर हैदराबाद, तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्विटी यहाँ पर बनाई गई है। 226 फीट की ऊंची यहाँ पर ये स्टैचू ऑफ इक्विटी है और 11वीं सदी के संत हैं यहाँ पर श्री रामानुजाचार्य की स्मृति पर यहाँ पर यह स्थापित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 4 फरवरी 2022 को किस संस्था द्वारा यहाँ पर वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा यहाँ पर की गई है? तो की गई है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 30 जनवरी 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहाँ पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के भित्ति चित्रों का अनावरण किया है? तो यहाँ पर ये किया है गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर भारत के कितने आर्द्र स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों के रूप में रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो 2 और नए यहाँ पर जो स्थल हैं वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और कौन कौन से उसके बारे में बात करते हैं। तो एक स्थल यहाँ पर गुजरात का है और दूसरा यहाँ पर यूपी का है। तो बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो खिजड़िया वन जीव अभ्यारण्य यहाँ पर है दूसरा, और दूसरा हमारे पास बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो यूपी का है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। भारत में जो रामसर साइट है उसका नेटवर्क दक्षिण एशिया में सबसे अधिक अप हो गया है। और भारत में रामसर जो साइट्स हैं उनकी कुल संख्या यहाँ पर कितनी है? तो वह है यहाँ पर 49 अब हो गई है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि देहरादून के
कौन सी अभी साइट जो रामसर साइट है वो शामिल की गई है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 जनवरी 2022 को किसने वर्चुअल माध्यम से पंडित जसराम कल्चर फाउंडेशन का यहाँ पर शुभारंभ किया है, तो वो क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है 24 जनवरी 2022 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किस उत्सव का यहाँ पर जो है आयोजन किया है, तो वह है यहाँ पर रंगोली उत्सव उमंग। तो यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर इस तरीके से बन सकता है कि रंगोली उत्सव जो उमंग है वो किसके द्वारा चलाया गया है, तो चलाया गया है यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो दोनों ही फैक्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 23 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा के होलोग्राम का अनावरण किया है, तो वो क्या है, इंडिया गेट नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 22 जनवरी 2022 को केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने स्टेट और यूटी प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है, तो वो क्या है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 21 जनवरी 2022 को किस संस्था ने बैंकिंग और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया है, तो वो क्या है, यहाँ पर नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। यह जो रिपोर्ट है वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम में खुदरा उधार के लिए प्राथमिक क्षेत्र की मान्यता के रूप में यहाँ पर ये महत्व को रखती है। बहुत तेज़ी के साथ हम यहाँ पर जो अपने क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बात करें नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, तो यहाँ पर है कि 19 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने वर्ष बढ़ाने का यहाँ पर मंजूरी की है, तो वह है यहाँ पर 3 वर्ष के लिए बढ़ाने का मंजूरी यहाँ पर की है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ। 18 जनवरी 2022 को पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर किस विषय पर भारत और ब्रिटेन सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है, तो वो किया गया है सतत खाद्य उत्पादन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 17 जनवरी 2022 को किस मंत्रालय ने साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत 26वें CISO डीप ड्राइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो वो क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 13 जनवरी 2022 को भारत और UK के द्वारा कहाँ पर मुक्त व्यापार समझौता FTA वार्ता आयोजित यहाँ पर की गई, तो वो की गई है नई दिल्ली में। बहुत तेजी से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 10 जनवरी और 11 जनवरी 2022 को पहला कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल वर्कशॉप आयोजित किया गया है। इसका मुख्य विषय क्या था, तो उसका जो मुख्य विषय था वो था यहाँ पर रक्षात्मक संचालन, डीप डार्क वेब हैंडलिंग और डिजिटल फॉरेंसिक से संबंधित क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा क्षमताओं का विकास यहाँ पर ही था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली रहित ऊर्जा कॉरिडोर चरण सेकंड को यहाँ पर मंजूरी दी है। इस योजना से वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता यहाँ पर की है, तो वो की है यहाँ पर 450 गीगावाट क्षमता यहाँ पर प्राप्त करने की बात की है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर महाराजा वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल का भवन का यहाँ पर उद्घाटन किया है, तो वो क्या है, यहाँ पर अगरतला त्रिपुरा में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर महाराजा वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डे का यहाँ पर निर्माण किया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है, तो ये क्या है, यहाँ पर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर, तो वह है कि 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, तो वह है यहाँ पर मेरठ UP में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट द्वारा 21 को जारी किया गया है, और इसके अनुसार कुल वन और वनावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो वह है यहाँ पर 24.62% यहाँ पर है, 24.62% यहाँ पर है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। जो 16वीं रिपोर्ट थी वन रिपोर्ट, वहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो बात करते हैं वनावरण दिखाने वाले जो स्टेट हैं हमारे पास, तो सबसे अधिक जो वृद्धि यहाँ पर देखी गई है तो वो देखी गई है आंध्र प्रदेश में, दूसरा है हमारे पास यहाँ पर तेलंगाना, तीसरा है उड़ीसा, फिर है हमारे पास यहाँ पर कर्नाटक और फिर झारखंड। और देश के कुल वनावरण, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो वो है यहाँ पर 21.72 है यहाँ पर। और बात करते हैं क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक जो वनावरण है वो यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश है, तो ये लगातार यहाँ पर टॉपर बना हुआ है। फिर हमारे पास यहाँ पर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो ये पाँच राज्य हैं, उड़ीसा और महाराष्ट्र। और उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण यहाँ पर है कितना है, 6.15 यहाँ पर परसेंटेज है। और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत की बात करते हैं, तो प्रतिशत में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को फिर छोड़ते मिजोरम पहले नंबर पर आ चुका है, तो मिजोरम पहले नंबर पे है, दूसरे पे है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे यहाँ पर मेघालय, चौथे पे है मणिपुर और पाँचवें पे है यहाँ पर नागालैंड। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसका जो प्रकाशन है वो 1987 से लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। और राष्ट्रीय वन नीति हमारी कब पास हुई, तो वो हुई थी 1988 में। तो यह भी कई बार जो प्रश्न आपके एग्जाम में मिल सकता है, राष्ट्रीय वन नीति कब की है, तो ये है 1988 के। इसके अनुसार अगर इंडिया में परसेंटेज होना चाहिए यहाँ पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यहाँ पर 33% होना चाहिए। तो यह भी कई बार यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है, 33% होना चाहिए यहाँ पर हमारी वन रिपोर्ट।
के अनुसार, वो जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति है उसमें ये बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 8 जनवरी 2022 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों की विधानसभा में यहाँ पर आम चुनाव कराने की घोषणा की है? तो वो की है यहाँ पर 5 राज्यों में, और इनके रिजल्ट भी अब आ चुके हैं। तो एक महत्वपूर्ण हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो ये है कि 6 जनवरी 2022 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अनुसार बड़े राज्यों के जो प्रत्येक संसदीय क्षेत्र हैं उनमें कितनी यह राशि की गई है? तो इनमें यह राशि की गई है यहाँ पर 70 लाख रुपये से बढ़ाकर की गई है 95 लाख रुपये। तो 95 लाख रुपये अब आप लोकसभा में एक प्रत्याशी यहाँ पर खर्च कर सकता है। बात करते हैं छोटे राज्यों के जो संसदीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर 54 लाख से बढ़ाकर ये की गई है 75 लाख रुपये। और बड़े राज्यों के जो विधानसभा क्षेत्रों में हैं उनमें चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख रुपये से बढ़ाकर की गई है 40 लाख रुपये। और जो हमारे छोटे राज्य हैं उत्तराखंड से, तो वहाँ पर जो है चुनाव आयोग खर्च करने की बात करता है 20 लाख रुपये से बढ़ाकर यहाँ पर 28 लाख रुपये खर्च कर सकता है यहाँ पर विधानसभा में। तो विधानसभा में जो हमारे प्रत्याशी हैं वो जो है 28 लाख रुपये तक यहाँ पर खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर 30 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा बांस विकास मिशन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है यहाँ पर नई दिल्ली में। 29 दिसंबर 2021 को कहाँ पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई? काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है महू, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने वर्ष 2019 और 20 के लिए चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक यहाँ पर जारी किया है। और बड़े राज्यों की श्रेणी में किसको यहाँ पर प्रथम स्थान मिला है? तो वो मिला है यहाँ पर केरल में। तो दो महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? वो करता है यहाँ पर नीति आयोग। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। पिछली वीडियो में जो करंट वाली हमने यहाँ पर उसको डिस्कस किया था सही तरीके से, वहाँ पर हमने इसके CEO के बारे में बात की थी, जो उसके उपाध्यक्ष हैं उनके बारे में भी बताया था, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। चलते हैं अपने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक की तरफ। बड़े राज्यों में पहले स्थान पर केरल है, दूसरे पर यहाँ पर तमिलनाडु है, तीसरे पर तेलंगाना है। यानी तीनों ही जो स्टेट हैं हमारे यहाँ पर, तो वो कहाँ के हैं? साउथ इंडिया से, आंध्र प्रदेश भी और महाराष्ट्र भी। तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो यहाँ पर 19वां स्थान है। छोटे राज्यों की श्रेणी में बात करते हैं तो पहले स्थान पर है यहाँ पर मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, मेघालय यहाँ पर ये हैं। और यूटी में आपका दादरा नगर हवेली जो है वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में ही पहली बार काशी फिल्म महोत्सव 2021 को वाराणसी में कब आयोजित किया गया? तो ये किया गया था यहाँ पर 27 से 29 दिसंबर 2021 में यह किया गया था। 25 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर सुशासन सूचकांक 2020 और 21 जारी किया गया। इस सूचकांक में किस राज्य को समृद्ध रैंकिंग में शीर्ष स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है यहाँ पर गुजरात को। तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस पर जारी किया गया है जो होता है 25 दिसंबर में। तो DARPG के द्वारा तैयार किया गया था, यानी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा तैयार किया गया था। इस ढांचे में जो है 10 ऐसे हमारे क्षेत्र हैं और 58 संकेतकों का यहाँ पर हमने जो है मेजर किया था। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कौन कौन से स्टेट हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। जो हमारे यहाँ पर ग्रुप ए है, ग्रुप ए में हमारे 5 जो स्टेट हैं सीरीज के, उसके बारे में बात करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा और केरल, ये हमारे ग्रुप ए स्टेट में है। सीधे बात करते हैं हम यहाँ पर यूपी के बारे में। तो यूपी का जो हमें स्थान मिलता है वो ग्रुप बी में मिलता है। ग्रुप बी के उत्तर प्रदेश जो है इसमें 5वें स्थान पर है, पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तर पूर्वी और प्रवर्ती जो श्रेणी है इनके अलग से बनाई गई है। 5 स्टेट हैं यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और उत्तराखंड। तो तीसरे स्थान पर यहाँ पर उत्तराखंड है। जो हमारे उत्तर पूर्वी और प्रवर्तीय राज्यों की जो श्रेणी है वहाँ पर उत्तराखंड किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। तो ये पूरा कैटेगरी आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, यहाँ पर दी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 25 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वेल्थ टू वेल्थ अवधारणा पर बनाए गए भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है यहाँ पर नई दिल्ली में। तो भारत दर्शन पार्क कहाँ पर बनना है? वो बनना है नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 23 दिसंबर 2021 को किस संगठन ने इन हाउस मैसेजिंग ऐप का शुभारंभ किया है? तो वो किया है यहाँ पर भारतीय सेना ने। काफ़ी महत्वपूर्ण है इन हाउसिंग मैसेजिंग ऐप। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो यह है कि 23 दिसंबर 2021 को DRDO ने कहाँ से स्वदेश विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का अभ्यास कहाँ पर किया है? तो ये किया उड़ीसा के चांदीपुर तट के करीब इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज पे। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ पर हीट। तो हीट का कहाँ पर किया गया है? तो वो किया है चांदीपुर में, जो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 22 से 23 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी रूप में विकसित प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया था उड़ीसा के तट पर। और जो हमारी प्रलय जो मिसाइल है ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो प्रलय जो मिसाइल है वो क्या है? सतह से सतह पर। और आकाश हमारी क्या है? ये क्या है? सतह से आकाश में। पृथ्वी क्या है? सतह से सतह में। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछ ले जाते हैं। पृथ्वी क्या है? सतह से सतह में। और प्रलय भी क्या है? सतह से सतह में।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 19 दिसंबर 2021 को प्रोजेक्ट 15वीं के तहत भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज पहले समुद्री परीक्षण पर रवाना किया गया था? तो वो क्या गया है यहाँ पर मोर गॉगवे से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 18 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर रत्न एवं आभूषण के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर की आधारशिला रखी है? तो वो रखी है मुंबई के सांता क्रूज इलेक्ट्रिकल निर्यात प्रशिक्षण क्षेत्र पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर। 9 से 14 दिसंबर 2021 को छठा भारतीय जल प्रभाव शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न किया गया। ये किया गया था नदी संसाधन निर्धारण क्षेत्रीय स्तर पर योजना और प्रबंधन, इसकी यहाँ पर ये थीम थी, क्षेत्रीय स्तर पर योजना और प्रबंधन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 10 से 13 दिसंबर 2021 के मध्य 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन पणजी गोवा में किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? समृद्ध भारत के लिए रचनात्मक विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का दिशा यहाँ पर था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पड़ोसी देश की राजकीय यात्रा पर गए थे। तो ये किए थे यहाँ पर बांग्लादेश में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 16 दिसंबर 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा संपाद प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया है? तो वो क्या है यहाँ पर नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दिसंबर 2022 में ABU रोबोकॉन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वो क्या है यहाँ पर नई दिल्ली में। दूरदर्शन की मेजबानी पर यहाँ पर यह हुआ है और पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन द्वारा आयोजित की जाने वाली पहली रोबोट प्रतियोगिता है। इसका वर्ष 2021 में संचालन चीन द्वारा यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 11 दिसंबर 2021 को किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो वो दिया है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो यह है कि 10 दिसंबर 2021 को किस देश ने वर्चुअली आयोजित हुई ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव स्टीयरिंग लीडरशिप बैठक कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी यहाँ पर भारत में। शीर्ष 5 क्षेत्र यहाँ पर स्कोर जो करते हैं वो है यहाँ पर शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, कोची और धनाबाद निचले स्थान पर है, मेरठ भी, ईटानगर, गुवाहाटी और पटना। तो ये यहाँ पर पूरा सिनेरियो है इससे संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर 20 नवंबर 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का छठा संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण किया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी वाले किस शहर ने 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बनाया है? तो हमने बात की थी यहाँ पर इंदौर, ये मध्य प्रदेश का शहर है। तो यहाँ पर ये लगातार 5वीं बार जो है पहले स्थान पर रहा है। तो ये पूरा सिनेरियो था। यहाँ पर पहले पर जो है इंदौर है, दूसरे पर सूरत है, तीसरे पर विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश का, नवी मुंबई महाराष्ट्र का जो है चौथे स्थान पर है, पुणे का जो है 5वें स्थान पर है। तो ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पहला राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक गरीब राज्य है? तो वह है यहाँ पर बिहार। पहला राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यहाँ पर यह है। जारीकर्ता कौन है? यहाँ पर नीति आयोग है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। और बेसलाइन रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 पर ही आधारित है। तो बिहार सबसे निचले स्थान पर यहाँ पर है। तो नीति आयोग द्वारा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास रिपोर्ट के पहले बजे क्या है और सबसे गरीब जो राज्य हैं यहाँ पर उसके बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पर यहाँ पर बिहार है, दूसरे पर झारखंड है और तीसरे पर यूपी है। तो सबसे गरीब राज्यों पर यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या है? यूपी। और कम गरीब की बात करते हैं तो केरल सबसे कम गरीब है, फिर है यहाँ पर गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब। तो यहाँ पर ये पूरा सिनेरियो है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो 24 से 27 मार्च 2021 के मध्य स्विंग इंडिया 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया था यहाँ पर हैदराबाद में। तो हैदराबाद में आयोजित किया गया था। थीम थी इसकी इंडिया 75 विमानन उद्योग के लिए नया सिटीज। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है ये। तो ये महत्वपूर्ण होने वाला है। विंग्स इंडिया कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 13 नवंबर 2021 को किसने टेलीला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यहाँ पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने। टेलीला मोबाइल ऐप है ये। तो लॉ के समझ सकते हैं आप यहाँ पर जो है कानून मंत्री से संबंधित है। ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर जारी यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में भारत को कौन सा शहर यहाँ पर शामिल किया गया है? तो वो किया गया है यहाँ पर श्रीनगर, जो रचनात्मक हमारे शहर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 10 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है? काफ़ी महत्वपूर्ण ये होने वाला है यहाँ पर। जनजातीय गौरव दिवस कब बनाया है? 15 नवंबर में। क्यों? क्योंकि है बिरसा मुंडा जो हैं उनकी ये जयंती भी है। ये रहा 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती है यहाँ पर, तो इसलिए जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 9 नवंबर 2021 को स्पोर्कियन श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना को शामिल की गई है? तो वो की गई यहाँ पर वेला। और भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों से यह बनी है। इसका निर्माण जो है वो मजगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 7 से 9 नवंबर 2021 के मध्य गोवा सामुदायिक संगोष्ठी का तीसरा संस्करण नेवल फॉर कॉलेज गोवा के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य विषय क्या था? वो था यहाँ पर मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, ए केस फॉर प्रोटेक्टिव रोल फॉर IOMR नेविगेशन से संबंधित था। ये एग्जाम में नहीं आएगा इतना बड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि ये पता जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 8 नवंबर 2021 को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉजिस्टिक ई इज
क्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स रिपोर्ट द्वारा किसको जारी किया गया और राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को यहाँ पर प्रथम स्थान मिला है? तो मिला है यहाँ पर गुजरात को, दूसरे स्थान पर यहाँ पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर यहाँ पर पंजाब है। तो ये पूरा सिनेरियो है यहाँ पर। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। 9 नवंबर द्वारा किसको किस संस्था ने विश्व ग्लोबल पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो वो किया है यहाँ पर भारतीय क्षय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड इरेडा ने यहाँ पर जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर 29 अक्टूबर द्वारा किसको किसने हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज़ मिसिंग मिडल रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी किया है यहाँ पर नीति आयोग ने। लगभग 30% आबादी यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है, तो मिसिंग मिडल यहाँ पर इनाम दिया गया है, तो ये नीति आयोग ने जारी की है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो 2021 में कितने बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है? तो वो है यहाँ पर 331 मिलियन टन यहाँ पर ये उत्पादन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि 29 अक्टूबर द्वारा किसको केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ से देश के पहले मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया है? तो वो क्या है यहाँ पर चेन्नई में। मिशन समुद्रयान जो है वो राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOTO के द्वारा चलाया गया था अंडर वाटर व्हीकल्स के रूप में। और यहाँ पर जो है समुद्र में 1000 से 5500 मीटर की गहराई पर पाए जाने वाले जितने भी पॉलीमेरिकल मैगजीन नूडल्स हैं उनमें जैसे गैस, हाइड्रोजन, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट थ्रस्ट जैसे निर्जीव संसाधनों का यहाँ पर अन्वेषण किया जाएगा। तो ये यहाँ पर था। ये कहाँ पर किया गया था? तो चेन्नई में किया गया था। महत्वपूर्ण है। समुद्रयान का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था यहाँ पर चेन्नई में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर 22 अक्टूबर 2021 को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में ग्रुप ए श्रेणी में किस राज्य को यहाँ पर स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है यहाँ पर कर्नाटक में। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 12 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो महारत्न है उनकी संख्या यहाँ पर कितनी हो गई है? तो उनकी संख्या यहाँ पर हो गई है 11। तो अभी जो हाल फिलहाल में मिला है वो तो मिला है PFC को, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को यहाँ पर ये मिला है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात यहाँ पर हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट जो प्रश्न होने वाला है वो यहाँ पर ये है कि 23 अक्टूबर 2021 को किस फिल्म ने 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है? तो वो है यहाँ पर तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म है यहाँ पर पुजंगल। और वर्तमान में यह फिल्म ऑस्कर की श्रेणी से बाहर हो चुकी है। अभी भारत की राइटिंग विद फायर है सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के अंतिम 15 में यहाँ पर शामिल हो चुकी है राइटिंग विद फायर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 9 अक्टूबर 2021 को किसने पतन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप का शुभारंभ किया है? तो वो क्या है यहाँ पर केंद्रीय पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है 1 अक्टूबर 2021 को किसने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभांकर घोषित किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, तो वो है यहाँ पर चाचा चौधरी जी को जो नमामि गंगे का कार्यक्रम के द्वारा ये किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 2 अक्टूबर 2021 को किसने वेटलैंड ऑफ इंडियन पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो क्या है यहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर 27 दिसंबर 2021 को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है? तो किया है नरेंद्र मोदी जी ने। 26 से 29 सितंबर 2021 के मध्य विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है कोलकाता में भारत सेना की जो पूर्वी कमान द्वारा आयोजित किया गया था। और 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था विजय दिवस के, उसमें 50 वर्ष पूरे होने पर यहाँ पर ये किया गया है विजय सांस्कृतिक महोत्सव। काफ़ी महत्वपूर्ण ये होने वाला है। अभी मैंने किसी एग्जाम में ये देखा था विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पर हुआ है, तो वो है यहाँ पर कोलकाता में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 23 सितंबर 2021 को किसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना APPMJY की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर मंथन 3.0 का उद्घाटन किया है? तो ये यहाँ पर किया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर 21 सितंबर 2021 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कितने समुद्री तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग यहाँ पर प्रमाण किया गया? तो 2 को यहाँ पर मिला है। तो अब इनकी संख्या यहाँ पर कुल मिला के 10 हो गई है। कोलम तमिलनाडु का जो बीच है उसको मिला है और यहाँ पर इडेन पुडुचेरी का जो है एक द्वीप है उसको मिला गया। तो कुल मिलाकर 10 संख्या यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग में भारत के तट हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 21 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य संरक्षा सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा तीसरे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की जारी किया गया। बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को स्थान रहा है? तो मिला है यहाँ पर गुजरात को। छोटे श्रेणी में रहा है यहाँ पर आपका गोवा और यूटी में रहा है जम्मू कश्मीर। बड़े राज्य श्रेणी में यूपी का स्थान है यहाँ पर 5वां। तो ये पूरा यहाँ पर सिनेरियो था। बात करते हैं ई श्रम पोर्टल पर सबसे अधिक पंजीकरण यहाँ कहाँ पर किए गए हैं? तो वो किए गए हैं यहाँ पर बिहार में, दूसरे स्थान पर है यहाँ पर उड़ीसा और तीसरा है यहाँ पर यूपी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 21 सितंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के मध्य प्रदेश चरण का शुभारंभ किया है? तो वो किया है यहाँ पर जबलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2021 के मध्य किस मंत्रालय ने यहाँ पर
घर घर तक न्याय वितरण के लिए विशेष अखिल भारतीय अभियान जो चलाया है वो चलाया है यहाँ पर विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 सितंबर 2021 को किस राज्य में मिलेट मिशन यह चलाया गया है? तो ये चलाया गया है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, मिलेट मिशन छत्तीसगढ़ में। किस संगठन द्वारा शून्य अभियान शुरुआत की गई है? तो वो की गई यहाँ पर नीति आयोग द्वारा। शहरी क्षेत्रों में डिलीवरी के मामले में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए शून्य अभियान चलाया गया है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री गडकरी ने कहाँ पर संयुक्त रूप से भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का गठन किया है? तो राजस्थान के बाड़मेर में यहाँ पर ये बनाया गया है। 15 सितंबर 2021 को किसने संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ किया? तो उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के अध्यक्ष ने यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को विलय करके यहाँ पर संसद टीवी की घोषणा की गई है। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, महत्वपूर्ण है यहाँ पर, इस राज्य में पब्लिक आई ऐप और महिला मिशन शक्ति गोरा ऐप ये लॉन्च किया है? तो वो किया है यहाँ पर उत्तराखंड ने। अभी हाल ही में ही भारत और यूके भारतीय आर्थिक और वित्तीय संवाद वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। 2 सितंबर 2021 को ये यहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये राष्ट्रीय परिदृश्य में जो हमारा जो है पार्ट फर्स्ट हो चुका है। पार्ट सेकंड राष्ट्रीय परिदृश्य का ही हम यहाँ पर सुबह तक हम इसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो आप उसको देख सकते हैं जो हमारी चैनल है संकल्प अकेडमी पर ही। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक हमने यहाँ पर डाल दिया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।